हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सरोज कुमार प्रजापति है। मैं आप लोगों को जो है हाई स्कूल यूपी बोर्ड की मैथ पढ़ाऊंगा। इसमें से हम आज स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण से लेकर के। आपके सिलेबस में चैप्टर जो आपका दिया गया होगा लेसन 4 है, और उसी से मतलब उसके आगे से अभी देर में स्टार्ट किए हैं पढ़ाना। तो आज हम प्रारंभ करते हैं द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण में आपने पहले इसके बहुपद में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुपद में जिसकी घात 2 होती है, यानी उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका जो रूप होता है वो किस प्रकार से होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस टाइप का ये समीकरण होता है। इसमें घात 2 का होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर घात 2 से कम है या घात 2 से ज्यादा है तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर जो आपके होते हैं a, b, c, ये आपके वास्तविक नंबर होते हैं। वास्तविक नंबर का मतलब होता है कि जिनके मान बदले ना, या इनको आप कह सकते हैं कि ये अचर संख्याएं होते हैं। वास्तविक अंक, या इनको आप संख्या भी कह सकते हैं। ए बी सी में आपका वास्तविक अंक मतलब इसका जो x² का जो गुणांक दिया गया होगा उसको a मानेंगे, x का गुणांक जो दिया गया होगा उसको b मानेंगे आप, और आपका अचर पद होता है उसको c कहते हैं। बराबर एक में आपका 0 दिया गया होगा। इस टाइप का अगर आपका दिया गया है तो द्विघात, तो हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। अगर इससे कम घात दी गई हो, या इसकी घात जो है तो परिमेय संख्या में कभी कभी दिया गया होता है, कोई आपका बहुपद लिखा होता है, उसकी घात तो 2 दी गई होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कर्ण वगैरह लगा हो, या उसकी ऋणात्तर पूर्णांक में घात होती, तो वह द्विघात समीकरण नहीं कहा जाएगा। आपकी बुक में देखिए जो चैप्टर नंबर दिया गया है 4.1, 4.1 में पहला सवाल आपका दिया गया होगा कि जांच कीजिए कि क्या ये निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना ही पता करना है इसमें कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमने इसके पहले आपको बताया था। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, सामने लिखा हुआ है यहाँ पर कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या अथवा नहीं है। सिर्फ आपको यही इसमें पता करना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पता करना है। इसके ठीक पहले अभी हमने जस्ट बताया था आपको कि द्विघात समीकरण में सिर्फ इतना ही इसका प्रावधान दिया गया, इतना ही इसकी कंडीशन है कि इसमें जो बहुपद आपका दिया गया हो, व्यंजक जो दिया गया हो, वो उसकी घात सिर्फ 2 हो, ना उससे ज्यादा हो और ना तो उससे कम हो। तो आइए हम चेक करते हैं कि ये देखते हैं कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। यहाँ पर देखो पहला आपका जो लिखा हुआ है x+1 का होल ऑफ स्क्वायर, x+1 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है। इसके ठीक पहले की कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये यहाँ पर आपकी सर्व समीकरण चलती है a+b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो a+b का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। इस टाइप में होता है। तो इसको हम जब भी आपके इस प्रकार से मिलेंगे तो उनको हम इसी प्रकार से ही हल करेंगे। ठीक है, तो a यहाँ पर a बराबर x होगा आपका, और b बराबर 1 दिया गया है। a + b का होल ऑफ स्क्वायर दिया गया है, तो इसको हल करेंगे। तो हमने बताया ना कि a + b का होल ऑफ स्क्वायर जो सर्व समीकरण होती है, तो यहाँ पर हम ठीक लिखे दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a + b का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। इस टाइप में आपका ये सर्व समीकरण होती है, तो इसको हम इसी के रूप में ही हल करेंगे। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, x² + 2। अब यहाँ पर इस तरह से पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो इसमें x भी उसी टाइप का बनता है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन लगा रहता है। तो हम यहाँ पर केवल पॉइंट टाइप का लगाएंगे, तो यानी इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करना है। क्या 2ab, a का मान कितना हमारा दिया गया है, x दिया गया है, b का मान हमारा कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में प्लस b² हमारा b कितना है, 1 दिया गया है। अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, चूंकि ये 2 पक्षों में है, इधर का आपका होता है बायां पक्ष, ये आपका होता है दायां पक्ष। बाएं पक्ष में सर्व समीकरण के अनुसार इसको हल करेंगे, दाएं पक्ष में बराबर इसको भी हल करेंगे साथ ही साथ। यहाँ पर देखो ब्रैकेट के पहले और ब्रैकेट के बीच, मतलब इस जगह पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर जब चिन्ह नहीं लगा होता तो उसको हम मानते हैं कि गुणा करना है, यानी गुणा चिन्ह माना जाता है।
तो 2 का हम x से गुणा करेंगे तो आएगा 2x, और यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह लगा है, चूंकि ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 3 है, तो 2 का हम 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6 आएगा। क्लियर। अब इसको हल करते हैं तो ये आपका एक्स स्क्वायर है प्लस 2 और x और 1 का गुणा करोगे, 2 1 कम 2, x का गुणा हुआ तो 2x हो जाएगा, और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2x और माइनस का 6। जितने भी पद आपके दिए गए हों किस पक्ष में, दाएं पक्ष में, यानी बराबर के बाद में जो उधर होता है पक्ष आपका दाएं पक्ष होता है, जितने पद आपके दिए गए हों दाएं पक्ष में उनको आपको लेके आना है बाएं पक्ष में, और इस पक्ष से जब हम इस पक्ष में लेके आएंगे तो उसको कहते हैं पक्षांतर, और पक्षांतर में चिन्ह विपरीत हो जाते हैं या बदल जाते हैं, इनको कहते हैं तो अपोजिट हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है, और यहाँ पर कितना दिया गया 2x दिया गया। 2x को अगर हम लाते हैं इधर आप बाएं पक्ष में लेके आओगे तो ये क्योंकि प्लस का है तो इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर कितना दिया गया है +1 दिया गया है, और ये इधर आएगा तो ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 6 इक्वल। यहाँ पर कुछ बचा नहीं तो क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। अब फिर पुनः देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आपके प्लस के हैं और ये माइनस का। हमेशा याद रखना, पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो विपरीत चिन्हों का गुणन जो होता है आपका, विपरीत चिन्ह सदैव क्या होते हैं, घटते हैं। ठीक है, घट जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस का 2 दिया गया है और ये माइनस का 2 दिया गया, तो प्लस के 2 से माइनस का 2 गया, कुछ नहीं बचा, और 6 यहाँ पर है और ये 1 यहाँ पर दिया गया, तो इसको ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो 6 एक कितना हो जाएगा 7 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम तुलना करते हैं अपना जो द्विघात समीकरण दिया गया होता उसका। अभी हमने जस्ट इसके पहले क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। यहाँ पर देखो बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी दी गई है 2, इसको बहुपद ही बोलते क्योंकि ये बहुपद का ही एक रूप है। ठीक है, तो इसको बहुपद ही बोलेंगे, यानी बहुपद की घात कितनी दी गई है 2 दी गई है, ना तो कम ना तो ज्यादा। हमने बताया ना कि अगर घात इसकी 2 दी गई है और मतलब उससे कम ना होने पाए ना तो उससे ज्यादा होने पाए, अथवा घात आपकी धनात्मक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि माइनस में घात 2 दी गई हो और आप कहो कि जो है ये द्विघात समीकरण है, नहीं होगा ऐसा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर आप लिखोगे आप, ठीक है, बहुपद या बहुपद के साथ साथ आप समीकरण भी लिख सकते हो, समीकरण की घात 2 है। ठीक है, समीकरण की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इसी क्रम में हम जो है अगला सवाल देखते हैं। देखो ये चैप्टर आपका हमने बताया ना, एनसीईआरटी जो बुक आती है उसी से है। तो यहाँ पर दिया गया है, मतलब दूसरा सवाल इसका दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 फिर ब्रैकेट्स में 3 माइनस एक्स करके दिया गया है। इसको बताना है आपको कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो हम उसी प्रकार से हल करेंगे, बिल्कुल जैसे कि हमने अभी हल किया है। इसमें हल करने केवल यहाँ पर दिया गया इसी को हल करना होगा, क्योंकि ये पूरा पूरा अपने रूप में है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 आपका दिया गया है, यहाँ पर अंदर आपका 3 है, तो इसे इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, यानी 2 3 6, माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, 2 का हम 1 से गुणा करेंगे आ जाएगा आपका 2x। हमने बताया ना कि इसमें करना क्या होता है कि आपको जितने भी यानी दाएं पक्ष में जो भी पद आपको हैं आपके, उनको आप बाएं पक्ष में लेके आएंगे। तो बाएं पक्ष में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का आपका 2x यहाँ पर था, इधर से आएंगे तो काहे के हो जाएंगे, ये भी माइनस के हो गए, और ये आएगा तो इधर भी आपका ये माइनस का 6 था, इस पक्ष में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर का 0। फिर देखो ये आपके सजाती पद कहे जाते हैं, इनकी यानी ऐसे पद जिनकी जाति मान बिल्कुल बराबर हो उनको हम सजाती पद कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, हमने अभी ठीक पहले सवाल में बताया था कि विपरीत चिन्ह घटते हैं और समान चिन्ह जुड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो गया। ठीक है, और ये प्लस का 6 बराबर का 0। अब इसको हम तुलना करते हैं जो कि आपका जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। ये किस रूप में है, के रूप में है। ठीक है, के रूप में है। अतः देखो हमने बताया ना कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इस टाइप में आपका जो दिया गया हो तो आपका द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो ax स्क्वायर ना, तो x का गुणांक क्या है 1 है, और यहाँ पर
बी एक्स यानी एक्स के साथ जो पद लगा होता है क्या है, माइनस का 4। हमने बताया था कि ए और बी और सी क्रमशः इनके जो होते हैं वो वास्तविक नंबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 6 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है ये समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। लिख दो, अतः यह द्विघात समीकरण है, समीकरण है, ठीक है। इसी के टाइप में आप जो है तो अगला सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल देखो दिया गया है x माइनस 2, फिर लिखा है x प्लस 1 दिया गया है बराबर x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 दिया गया है, x प्लस 3 दिया गया है, ठीक है। इसे जो है हम यहाँ पर देख रहे हो, ऐसे आप पिछली कक्षाओं में यानी कक्षा 9 में, कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं मतलब दो पदों का दो पदों से गुणा करना, ठीक है। गुणनफल ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल आप पिछले हल भी किए होंगे, उसी क्रम में हल करते हैं। तो इसका हल करने का जो नियम क्या होता है कि पहला पद दिया गया, तो इसमें भी दो पद है, इसमें भी दो पद दिएंगे, तो पहले पद से इस दोनों पदों का गुणा होगा, फिर इस दूसरे पद से दोनों पदों का गुणा होगा, वही प्रक्रिया इसमें अपनाएंगे। तो आइए चलिए करते हैं गुणा। तो यक्स का यक्स से गुणा करते हैं। आप जानते हैं कि गुणन जो मतलब इसका घातों वाला जो नियम है, घातांक के नियमों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गुणा में जो चर राशियां होती हैं उनकी घातें जुड़ जाती हैं, क्लियर। तो यहाँ पर मानते हैं क्या है, यक्स की घात 1 है, यक्स की घात 1 है, तो ये हो जाएगा यक्स की घात 2, यानी एक्स एक्स का गुणा किया तो एक्स स्क्वायर आया। फिर यहाँ पर एक दिया गया प्लस का है, तो ये भी प्लस का है, तो इसका हम गुणा करेंगे तो ये यक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी फिर इस माइनस 2 का हम इनसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि ये प्लस में है लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस 2 का x से गुणा किया तो माइनस का 2x, और 2 एक कम कितना हो जाएगा, माइनस का 2, कितना हो जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस का दिया गया है। चलिए दाएं पक्ष के पदों को हल करते हैं। x x का गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, x का गुणा करोगे तो प्लस का हो जाएगा 3x, यहाँ पर माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, और ये माइनस और इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। विपरीत चिन्हों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है और समान चिन्हों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है, इतना आपको याद रखना है ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखो x दिया गया है, ये 2x दिया गया है, माइनस का 2x है, क्योंकि ये सजाती हैं लेकिन इनके विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं, क्लियर। तो माइनस के 2 से इसको 1 मानते हैं, 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, यानी इसको 1 लिखते नहीं है तो x के 1 लिखा जाएगा। यहाँ पर हो गया है माइनस का 2 बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 3x आपका प्लस का दिया गया है, 1 आपका x माइनस का दिया गया, तो घटाएंगे 3 से 1 गया तो 2 बचा, लेकिन वो प्लस में बचेगा आपका, और फिर माइनस का 3, वही प्रक्रिया फिर अपनाएंगे। देखो हमने आपको बताया था कि दाएं पक्ष में जितने भी पद आपके दिए गए होंगे उनको आप लेकर के आओगे बाएं पक्ष में, और उस पक्ष से दाएं पक्ष से जब हम बाएं पक्ष में लेकर के आते हैं तो इसको कहते हैं पक्षांतर, और पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका होगा एक्स स्क्वायर, ये वाला इधर है तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स है, इधर भी क्या है आपका प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस में 2 था। चिन्ह जिस पक्ष में हम इधर से लेके आएंगे उनके चिन्ह बदलेंगे, ना कि इस पक्ष के, ऐसा नहीं कि इसके भी चिन्ह बदल जाएंगे ना, जो हम दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में पद लेकर के आएंगे उन्हीं के चिन्ह बदलेंगे। तो ये माइनस का 2x हो गया, इधर आपका देखो क्या दिया गया, माइनस का 2 था और इधर है तो इस पक्ष में ला रहे हैं ना हम अभी, ठीक है। इस यहाँ पर देखो इस पक्ष में हम ला रहे हैं तो इधर से आएगा तो ये प्लस का आपका 3 हो जाएगा, बराबर का कुछ नहीं बचा तो उसको हम 0 मानते हैं, क्लियर, 0 मानेंगे। अब हल करेंगे, देखो हमने बताया था कि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इनके जाति मान इनका बराबर है, पावर में भी है पावर 2, तो ये चिन्हों के अनुसार हल होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो ये घट जाएगा, ठीक है। माइनस का 2x है, ठीक है, ये 2 बार लिख गया, सॉरी, माइनस का 2x था, ठीक है। तो माइनस का नहीं, ये तो एक मिनट चलिए, नहीं ये तो इस पक्ष का था, गलत सही लिखा था, ये 2x आपका दिया गया है, तो हम जोड़ेंगे इसको 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है, एक मिनट रुक जाइए, देखिए जो बचा था फिर से देख लो, थोड़ा गलत हो गया था, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है, उधर से लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स दिया गया है,
इधर से आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ये माइनस का 2 दिया गया है और इधर आएगा तो ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर क्या होगा आपका 0। ये होगा, थोड़ा 2 बार उसको लिख दिए थे। एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो ये घट जाएगा। यहाँ पर देखो समान चिन्ह जुड़ते हैं, अभी हमने बताया था, तो 2 और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 3 है आपका, 2 दिया गया, ये माइनस का है प्लस का है तो घटेगा, 3 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन प्लस में बचेगा। घटते हैं तो जिसका बैलेंस, विपरीत चिन्ह जब घटते हैं तो जिसका बैलेंस ज्यादा होता है, अगर ऋणात्मक ज्यादा है, ऋणात्मक संख्या ज्यादा है तो ऋण में उत्तर आएगा, यानी माइनस में उत्तर आएगा। अगर धन वाली संख्या ज्यादा है तो उत्तर धन में आएगा। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर देख रहे हो बचा क्या आपका, माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0 बचा, जो कि यहाँ पर लिखोगे, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में ये नहीं है, क्योंकि इसमें बहुपद की घात 2 नहीं आपको मिली है ना, तो के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इसको है। अगर इसके लिए नोट्स आप लोग बनाना चाहो तो वीडियो रोक करके आप लिख सकते हो एक एक सवाल। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, समीकरण को मानक के रूप में लिखना है। मानक रूप में कक्षा 9 में हमने वही चीज रिपीट आपको आपकी जो है मेमोरी याद दिलाते हुए चल रहे हैं कि पिछली कक्षाओं में आपने, नहीं कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समीकरण को मानक रूप या बहुपद का मानक रूप क्या होता है। ठीक है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखो मानक रूप होता है कि घातों को, जो बहुपद आपकी दी गई हो, समीकरण आपका दिया गया हो, तो उसकी घातों को हम घटते क्रम में लिखें, उसकी घातों को हम घटते क्रम में लिखें। ठीक है, कैसे लिखते हैं, जैसे एक प्रश्न आपका दिया गया हो, मान लो दिया गया है यहाँ पर 2x लिखा है प्लस 3 लिखा है बराबर माइनस का x स्क्वायर लिखा है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, अब तो इसको करना क्या है, इसको इधर लेके आओगे तो 2x हो जाएगा और प्लस 3 होगा और प्लस x स्क्वायर बराबर आपको 0 मिला। अब ये मानक रूप में नहीं है, मानक रूप में हमने बताया सबसे पहले घात क्या लिखते हो आप, 2 लिखोगे, नहीं सबसे बड़ी घात, क्योंकि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 ही होगी, अधिकतम घात 2 होगी, तो घात 2 वाला पद आपका पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में इसकी घात 1 मानते हैं तो ये 2x, और समीकरण में जब चलते हैं तो इसकी घात 0 मानी जाती है, तो ये प्लस का 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इस प्रकार से आप मानक रूप वाले अगर सवाल पूछे जाएं तो आप मानक रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो आप वीडियो को रोक करके सवाल बारी बारी से लिख सकते हो।